आज हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का शानदार अचार बनाकर तैयार करेंगे। यदि आप एकदम सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए ये अचार बनाते हैं तो ये अचार साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस अचार के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन लिया है। हरी मिर्च को अच्छे से धोया, उसके बाद 3 से 4 घंटे पंखे के नीचे इसे सुखा लिया है। इन पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसके डंठल हटा लिए थे। इसी तरह से अदरक को भी अच्छे से धोया, सुखाया और इसे छील लिया है और लहसुन भी हमने छील लिया है। आप अपने हिसाब से इसका रेशियो चेंज कर सकते हो, जैसे लहसुन ज़्यादा ले सकते हो, हरी मिर्च अदरक कम ले सकते हो, या अदरक हरी मिर्च ज़्यादा लेना है तो वैसे भी ले सकते हो। टोटल वज़न मैंने 350 ग्राम लिया है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। मैं एक हरी मिर्च के 4 पीसेस कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। आप हरी मिर्च को सुखाने के बाद ही इसके डंठल हटाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरी मिर्च को हमने काट लिया है। इसी तरह से लहसुन को भी कट कर लेंगे। लंबे आकार में काट रही हूँ। यदि मोटी कली है तो 4 पीसेस कर लीजिए, छोटी है तो 2 कर लीजिए। लहसुन और हरी मिर्च कट गए हैं। अब अदरक को भी काट लेते हैं। अदरक को ये देखिए इस तरह से कट कर लीजिए, पतले पतले पीसेस कर लीजिए और इसके भी लंबे लंबे पीसेस कर लीजिए। तो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को करीब करीब सेम साइज़ में ही काटने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए तीनों चीज़ें अच्छे से कट गई हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक बर्तन में एक साथ डाल देते हैं। तीनों चीज़ों को करीब एक साइज में ही काटेंगे तो अचार देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम अचार में सबसे पहले नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच नमक लिया है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नमक और हल्दी को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हल्दी मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। सिरका डालने से आपका अचार लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप किसी भी तरह के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ उसी सिरके का इस्तेमाल किया है जो हम चाइनीज़ डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सिरका को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे ढककर 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच पीली वाली सरसों ली है। आप काली वाली सरसों भी डाल सकते हो। 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। इन सभी मसालों को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इनमें यदि कोई नमी होगी तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मसाले भुन गए हैं। गैस की आंच को बंद कर देंगे। अभी पैन भी गर्म है और मसाले भी गर्म हैं। इसमें हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। इससे अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस इसे भून लेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम बंद है। मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें हल्का सा दरदरा इस तरह से पीसकर तैयार कर लेंगे। तो मसाला तैयार है। एक साइड में हमने 1 कप सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। 200 ml सरसों का तेल लिया है। इसे हम अच्छे से धुआं उठने तक पहले गरम कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इधर हमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो हम इसमें बाकी के मसाले मिला देते हैं। हमने यहाँ पर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच हींग। यदि आपकी हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है तो हींग की मात्रा कम कर दीजिएगा। और अब हम इसमें ये सारा पिसा हुआ मसाला भी डाल देते हैं और अब हम सारे मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी मैंने आधा तेल डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप तेल की क्वांटिटी कम रख सकते हैं यदि आप अचार को फ्रिज में रखते हैं, लेकिन यदि आप इतना तेल डालेंगे तो आपको अचार को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब हमने ये पूरा तेल इसमें डाल दिया है और बस अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको इस अचार को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप दिखाना चाहें तो एक दिन दिखा दीजिए, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अचार हमारा बन चुका है। इसे हम ढक कर 24 घंटे के लिए रख देंगे। इतने में मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसे
स्टोर करेंगे। तो मैं इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ही रख रही हूँ। अचार को रखे हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं, मसाले अच्छे से फूल गए हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कांच की बर्नी ली है, इसे अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार खराब हो जाएगा। स्टोर करने के लिए मैंने एक कोयले को अच्छे से गैस पर गर्म कर लिया था और अब हम इस गर्म कोयले पर 2 पिंच हींग डालेंगे। ये देखिए धुआं उठने लगा है, तो अब हम बर्नी को उल्टी करके इस पर रख देंगे। हींग की धुएं लगाने से जो बर्नी है उसमें जब हम अचार भरेंगे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छे से धुएं लग चुकी है, अब हम बर्नी में अचार भर देते हैं। अचार को थोड़ा सा दबा दबा कर भर दीजिए ताकि पूरा अचार तेल में डूबा रहे। ये देखिए इस तरह से चम्मच से प्रेस कर दीजिए। आप जब भी अचार ले, आपकी चम्मच बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अचार बनाते वक्त जो भी बर्तन इस्तेमाल करें एकदम सूखे होने चाहिए। अदरक, हरी मिर्च सब एकदम बढ़िया से सुखा कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस अचार को आप आराम से 1 दिन के बाद इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।